हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में मैं मेंटेनेंस को लेके जो कंफ्यूजन हस्बैंड्स के मन में जनरली है वो आज दूर कर दूंगा। बहुत सारे हस्बैंड सोचते हैं कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया, उस मेंटेनेंस को मैं दूंगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की जेल होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और मेंटेनेंस फिर देना नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस केस खत्म हो जाएगा, 30 दिन की जेल काट के चला आता हूँ, उसके बाद आराम से घर में बैठ जाता हूँ। तो इस संबंध में कानून क्या कहता है वो मैं डिटेल में बताऊँ, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करें, जुड़िए, फॉलो करिए। वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द डिटेल का पर्सनली मिलना है तो बिल्कुल मिल सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर ही। देखिए, मेंटेनेंस केस को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल विवाद होगा तो पत्नी 498A के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लेके आती है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का केस इसलिए दाखिल किया जाता है ताकि वो अपना इक्वल स्टेटस हस्बैंड के इक्विवेलेंट मेंटेन कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी है, लीगली उसको मेंटेनेंस हस्बैंड को देना भी पड़ेगा। हाँ, हालांकि खुद वर्किंग है तो मेंटेनेंस क्यों लेगी वो, लेकिन क्या होता है कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है, क्योंकि कोर्ट भी बहुत सारे जजमेंट दे चुका है, पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी और स्टेट हाई कोर्ट्स भी कहते हैं कि आप हस्बैंड हैं, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। फिजिकल लेबर करके दीजिए लेकिन आपको मेंटेनेंस देना है, आप मेंटेनेंस देने से नहीं डिनाई कर सकते। देखिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बता दी गई है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की आपके माता पिता के प्रति, आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कोर्ट भी और ना कोई व्यक्ति। सब नियो फेमिनिज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, मेंटेनेंस केस को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में जो ये आती है, सब वीडियो के मुद्दे पर हम आते हैं कि हमको मेंटेनेंस का आदेश हुआ, हमने मेंटेनेंस नहीं देना है, क्योंकि लोग बहुत सारा इधर उधर पढ़ते हैं और कहते हैं कि 30 दिन की सजा होगी। तो भाई साहब, 30 दिन की सजा होगी, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि 30 दिन की अधिकतम सजा होगी, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मन में प्रश्न है कि 30 दिन की अधिकतम सजा होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेंटेनेंस केस में जितना डिफॉल्ट करेंगे, यानी कि अगर मेंटेनेंस मंथली बेसिस पर अलाउ किया गया है, लेट से 10,000 रुपये मेंटेनेंस उसको हर महीने देने के लिए कोर्ट ने कह दिया है। अब आपने कहा मैं मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ, 30 दिन जेल चला जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या मेंटेनेंस का केस खत्म हो जाएगा? तो पहली चीज़ ये है कि 30 दिन की सज़ा का प्रावधान नहीं है भाई साहब। 30 दिन की सज़ा का प्रावधान जो वो है कि हर डिफ़ॉल्ट पे आपको 30 दिन की सज़ा है, यानी कि साल के अगर आप 12 किस्तें उसको मेंटेनेंस की नहीं देते हैं तो आपको 12 बार आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हर डिफ़ॉल्ट पे 30 दिन की सज़ा, यानी कि 12 तिहाइयाँ 36, यानी 360 दिन की सज़ा, यानी कि 1 साल की सज़ा आपको अगर 1 साल मेंटेनेंस नहीं दिए तो होगी। और जैसे जैसे आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे उसी तरीके से हर बार 30 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई होती चीज़ें चली जाएंगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरी चीज़, आपका मन में ये आता है कि आप तो जेल हो ही गई तो मेंटेनेंस का केस खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटेनेंस का केस नहीं खत्म होगा, केस एज इट इज चलता रहेगा। मेंटेनेंस आपको पत्नी को देना पड़ेगा और जितना नहीं दोगे वो एरियर जुड़ता चला जाएगा, इतना इतना पैसा इकट्ठा होकर इतना हो जाएगा। लेट से 10,000 का मेंटेनेंस अलाउ हुआ, आपने साल भर नहीं दिया, 1,20,000 इकट्ठा हो गया, जेल भी काटे साल भर, उसके बाद 1,20,000 भी भरे और आगे भी भरना है। मेंटेनेंस का केस जेल जाने के बाद नहीं खत्म होगा, मेंटेनेंस नहीं बंद होगा जेल जाने के बाद, मेंटेनेंस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। इसलिए जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, या तो भैया उसकी अपील में चले जाओ, या फिर आपके पास विकल्प यही है कि मेंटेनेंस चुपचाप देते रहो और केस लड़ते रहो, वरना जेल चले जाओगे। इसलिए ये कंफ्यूजन मत पालो कि हमने मेंटेनेंस दे दिया, नहीं दिया तो हम जेल चले गए, 30 दिन के लिए केस खत्म हो गया, या हमको आगे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, केस क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी कंफ्यूजन मनोमस्तिष्क से दूर कर लीजिए, वरना आप समस्या में पड़ जाएंगे और झेलते झेलते रह जाएंगे। घर वाले, परिवार वाले सब परेशान होंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप जेल चले गए, जीवन चौपट हो जाएगा। इसलिए चंद पैसों के चक्कर में अपना कैरियर चौपट बिल्कुल मत करिए, प्रॉपरली केस कंटेस्ट करिए। अगर मेंटेनेंस का आदेश आपके विरुद्ध होता है तो उसको डेफिनेटली अपील में जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। उम्मीद है इस जानकारी से अब आपका मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ हिट सब्सक्रिप्शन बटन ओवर देयर ऑन द चैनल। बाकी कोई डिटेल चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।